Hello students, welcome back to the Tantra physics classes, and today I will discuss with you pulley techniques, pulley problems and pulley techniques, how we need to deal with the pulleys. So there are some techniques, there are some conditions that we have to apply to the pulleys, and once we know all those techniques, तब जाकर हम pulley problem को tackle कर सकते हैं. I will give you those conditions and techniques regarding pulleys. तब जाकर मैं कुछ problems को उठाकर, कुछ numericals को उठाकर solve करूंगा बोर्ड पर. Okay. Number 1, pulley के लिए क्या क्या हमें याद रखना पड़ेगा. I will not go into mathematical details. Sometimes if it takes 1 minute or 1.5 minutes to derive something, that I will do, but generally I will avoid derivations. So this is a pulley. This is a pulley. Pulley is a device which increases the mechanical advantage. मतलब ये आपने पुली आपके पास है, आपको कोई चीज उठाना है थ्रू पुली, तो पुली के ऊपर से आपको रोप डालनी है, तो यू कैन पुल इट वेरी इजीली. देयर योर फोर्स सपोर्ट्स एंड टेंशन आल्सो सपोर्ट्स, एंड इट इज वेरी इजी फॉर यू टू पुल द ऑब्जेक्ट अपवर्ड्स बाय यूजिंग ए पुली. इट इज ए सिस्टम गिविंग यू ए मैकेनिकल एडवांटेज. ओके, सो let me say this is a pulley, a circular ring shaped or circular disc shaped, and it is a string. ये string है, ये भी string है और ये भी string है, and this string is over this pulley like this, और ये string यहाँ पर कनेक्ट है सेंटर के ओर. अच्छा, तो अब जा करके ये it is a massless string. तो here it is tension T. Tension always pulls, it is away from the pulley downwards. It is away from the pulley downwards. This tension and this tension is the same because it is the same string. Tension along the same string is the same if the string is massless. I will write it down. Tension along the same string is the same. मतलब यही T है, is the same if string is massless. And I suppose this string is massless. तो इस string में टेंशन T प्राइम प्रोड्यूस होगा, T प्राइम. तो हमें रिलेशन चाहिए T प्राइम और T में. रिलेशन क्या है? रिलेशन इज, अगर ये डिस्क जो है, ये जो पुली है, इफ वी कंसीडर दिस मास्टर, देन आई विल गिव यू द इक्वेशन. इफ द पुली इज मासलेस, जनरली वी सपोज इट टू बी मासलेस. अगर इसका मास होता भी, बट एज कंपेयर इन कंपैरिजन इट इज मास इज नेग्लेक्टेड. तो इफ द पुली इज मासलेस, then applying Newton's law here, with T dash ऊपर वाला force minus 2T, that's the net force, is equal to mass into acceleration. But mass is 0 and acceleration may be something, it may be moving up and down even, it is 0. So T dash is equal to 2T. That is all. ये एक कंडीशन है कि पुली के अक्रॉस नेट फोर्स 0 है, ऊपर वाला जो फोर्स है पुली का वो नीचे वाले फोर्सेस के बराबर है. और अगर पुली हॉरिजॉन्टल है, ऐसे हॉरिजॉन्टल है, यूं और यूं और यूं, तब जाकर ये टेंशन T डैश, ये T और ये T, तब भी इक्वल टू T डैश इज इक्वल टू 2T. क्योंकि हम ऐसे दिखाते हैं, फिर स्टूडेंट कहता है कि अगर ये सिचुएशन है फिर क्या होगा, फिर यही होगा जो यहाँ पर है, T डैश इक्वल टू 2T. राइट फोर्सेस इक्वल टू लेफ्ट फोर्सेस, डाउन फोर्स इक्वल टू अप फोर्सेस. ये एक कंडीशन आप याद रखिए पुली के लिए. दूसरा कंडीशन, हाँ, इसमें एक बात है कि पुली हैज टू बी मासलेस एंड स्ट्रिंग आल्सो हैज टू बी मासलेस, सो दैट टेंशन हियर एंड हियर इज द सेम. ओके, टेंशन पुल्स अवे away from the pulley, away from the pulley, away from the pulley. That is the वो मैंने आपको बताया हुआ है. Point number 1 which you need to remember to solve the pulley problems. अच्छा, number 2,
अगेन दिस पुली ऐसे, अगेन दिस स्ट्रिंग, अगेन दिस स्ट्रिंग, अगेन दिस स्ट्रिंग, या ये पुली में अगर मैं ऐसे भी बनाऊं, ऐसे भी अगर मैं बनाऊं, ऐसे भी, तो चलो पहले इस सिचुएशन को मैं अच्छी तरह से, इट इज द सेम थिंग, हियर हियर एंड हियर, हियर हियर एंड हियर, इट इज द सेम थिंग। चलिए, तो 3 पॉइंट्स को मार्क कीजिए, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट। ये भी ये स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग, दिस इज द सेम स्ट्रिंग, पहला वाला सिचुएशन। अब मैं आपको बताऊंगा, सपोज ये पॉइंट जो स्ट्रिंग का, इट गोज, it has a displacement in the upward direction x1. It has this point has a displacement x2. This point has a displacement x3. So what is the relationship between this x1, x2 and x3 displacement? This displacement may up, this may be up, this may be up. All the displacement may be down. This may be up, this may be down, this may be up. वो कोई कंडीशन नहीं है। कोई भी डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो सकता है, कोई भी इनमें से डिस्प्लेसमेंट नीचे हो सकता है। मुझे इन 3 डिस्प्लेसमेंट में इक्वेशन चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए। रिलेशनशिप क्या है? विदाउट डेरिवेशन, ये जो डिस्प्लेसमेंट x1 है, ये बराबर होता है इन दो के सम के बराबर बाई 2, मगर इन दो का ये जो है, ये वेक्टर सम है, वेक्टर सम, वो मैं समझाऊंगा आपको व्हाट वी मीन बाय वेक्टर सम बाई 2। वेक्टर सम, इन दो का वेक्टर सम बाई 2 इज दिस डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, इंटरेस्टिंगली क्या होता है, इस वेलोसिटी का भी यही रिलेशनशिप है और एक्सेलरेशन का भी यही रिलेशनशिप है। अगर इस पॉइंट का वेलोसिटी v1 है, इस पॉइंट का v2 है, इस पॉइंट का v3 है, तो रिलेशनशिप है v1 इज इक्वल टू v2, इसका वेलोसिटी, इस पॉइंट का वेलोसिटी v3 बाई 2, मगर वेक्टर सम बाई 2। फिर से एंड a1 दैट इज a2 प्लस a3 बाई 2, अगेन a2 प्लस a3 वेक्टर सम, वेक्टर सम, वो मैं आपको समझाऊंगा व्हाट वी मीन बाय वेक्टर सम। दिस इज द टोटल कंडीशन। ये आप पूरा मार्क कीजिए, मैंने क्या लिखा, मैंने क्या किया, 3 पॉइंट्स के दरमियान जो पुली पर है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इनके दरमियान रिलेशन, पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। फॉर्चुनेटली पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन हैव द सेम रिलेशनशिप। होगा क्यों नहीं होना चाहिए, होना तो चाहिए, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ये हुआ, इसका डिफरेंशिएशन ये हुआ, इसका डिफरेंशिएशन ये हुआ, इस 2 तो कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट करो तो ये मिलेगा, इसको डिफरेंशिएट करो तो ये मिलेगा, क्योंकि अगर v1 का डिफरेंशिएशन होगा a1, v2 का हो गया a2, v3 का हो गया a3, तो 2 कांस्टेंट है। सो इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट वी हैव ऑल द सेम रिलेशनशिप्स। अच्छा, ओके, अब जरा देखो, अब जरा देखिए हम इसको कैसे यूज करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना? ओके, चलिए थर्ड पॉइंट। अब जरा देखो, एक पुली है, ये पॉइंट और ये पॉइंट। सपोज इस पॉइंट का वेलोसिटी 10 है, इस पॉइंट का वेलोसिटी 2 है, मुझे इस पॉइंट का वेलोसिटी चाहिए, ये मेरा क्वेश्चन है। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए इस सिचुएशन में यू गिव डायरेक्शन, आई मीन ऊपर डायरेक्शन को पॉजिटिव लीजिए, नीचे डायरेक्शन को ऑब्वियसली नेगेटिव लेना पड़ेगा। अगर राइट साइड लेफ्ट होगा तो फिर राइट साइड को पॉजिटिव लीजिए, लेकिन यहां ऊपर और नीचे की बात है, राइट और लेफ्ट की बात नहीं है। हाँ, आप उल्टा भी ले सकते हैं, आप नीचे वाले को पॉजिटिव ले सकते हैं, ऊपर वाले को नेगेटिव ले सकते हैं, यू विल गेट द सेम आंसर, बट यू हैव टू फिक्स योर माइंड, ऊपर वाला पॉजिटिव लेना है, नीचे वाला नेगेटिव लेना है, क्योंकि वेक्टर की बात है, वेक्टर सम है। देखो मैं समझाता हूं आपको, चलो ये लेते हैं, फिर मैं नेगेटिव भी लूंगा एंड आई शुड गेट द सेम आंसर। तब मैं आप पर छोड़ूंगा whether you take upward as positive or downward as negative। और समटाइम्स ये भी होता है कि डाउनवर्ड पॉजिटिव लेना एडवांटेजेस बन जाता है, यू कैन टेक डाउनवर्ड एज पॉजिटिव एज यू लाइक। फिर से मैं समझाता हूं, आई विल सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर
up positive, I will solve the problem down positive, and I should get the same answer. Then it is for you to decide what direction you take positive, what direction you take negative. That's for you, and you can get the right answer anyways. But sometimes डाउन पॉजिटिव लेना एडवांटेज होता है, उसमें रिजल्ट जल्दी जल्दी निकल जाता है, इसलिए मैं आप पर एक छोड़ता हूं, आप क्या कहोगे, लेकिन मैं दिखाता हूं ये पॉजिटिव के लिए जब ऊपर वाला डायरेक्शन में पॉजिटिव लूंगा तो व्हाट आई विल गेट, और फिर नीचे वाला डायरेक्शन पॉजिटिव लूंगा तो आई विल गेट द सेम आंसर. ओके, ओके, चलिए मेरे पास ये रिलेशन है v इज इक्वल टू दिस प्लस दिस. ओके, इसको मैं v1 समझूंगा, इसको मैं v2 समझूंगा, तो किसके बराबर ये v लिखूंगा, v1 प्लस v2 बाई 2, दिस वेलोसिटी प्लस दिस वेलोसिटी डिवाइड बाई 2. ये दो स्ट्रिंग है ना, डिवाइड इसीलिए 2 करना पड़ता है. चलिए v1 10, पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव, एरो देखिए यहां एरो पॉजिटिव, ये वाला ऊपर वाला एरो पॉजिटिव, ये क्या लेंगे आप 10 प्लस v2 2 डिवाइड बाय 2, इट इज 12 बाई 2 6. आंसर क्या देगा, पॉजिटिव क्या नेगेटिव, पॉजिटिव. इसका मतलब यहां का जो वेलोसिटी दैट इज ऐसी 6. आंसर, दैट्स ऑल. दिस इज व्हाट आई कॉल एज वेक्टर सम. तो थोड़ा सा मैं इसको चेंज करता हूं. चलो पहले मैं नीचे वाला डायरेक्शन पॉजिटिव लूंगा एंड आई प्रॉमिस दैट आई विल गेट द सेम आंसर. तो इस पॉइंट का वेलोसिटी ऊपर की ओर है 6, यहां इस पॉइंट का वेलोसिटी ऊपर की ओर है 6. ये देखो ये आंसर आया क्योंकि वेलोसिटी मुझे लास्ट पे पॉजिटिव मिला और पॉजिटिव का डायरेक्शन मैंने ऊपर लिया था, ऊपर का एरो लिया था. तो इफ आई गेट पॉजिटिव वेलोसिटी दैट मींस वेलोसिटी इज अपवर्ड्स. अच्छा, इसी को लेकर के मैं पॉजिटिव को नीचे की ओर लेता हूं. ठीक है, अब मैं ये पॉजिटिव लेता हूं, देखते हैं क्या होता है. इसका मतलब ऊपर वाला नेगेटिव है, ऊपर वाला डायरेक्शन नेगेटिव है. तो देखिए क्या होता है. चलिए, दैट v इज इक्वल टू v1 प्लस v2 बाई 2. v इज इक्वल टू, पता है v1 क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन डाउनवर्ड इज पॉजिटिव, ये ऊपर के डायरेक्शन 10 है तो माइनस 10 हो गया, प्लस v2 ऊपर का डायरेक्शन 2, v2 इक्वल 2, लेकिन मैंने डाउनवर्ड पॉजिटिव लिया तो ये क्या लूंगा बाय दैट कन्वेंशन माइनस 2 बाई 2. दिस माइनस 10 प्लस टू माइनस 2 माइनस 12 बाई 2, दैट इज v इक्वल टू माइनस 6. तो हमें माइनस 6 का आंसर निकला. तो व्हाट डू यू मीन माइनस 6 हियर? डज माइनस 6 मीन डाउन और अप? अप, because down is positive. Minus 6 means upward 6. So correct answer. डाउन हमने पॉजिटिव लिया लेकिन हमें आंसर नेगेटिव निकला, तो नेगेटिव मीन्स हियर अपवर्ड्स. तो वी गॉट द सेम आंसर, बट यू हैव टू स्टिक टू द कन्वेंशन. आपको देखना है कि किसी सिचुएशन में आप क्या कन्वेंशन लेते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा. याद रखो ये वेक्टर सम है. अच्छा चलो मैं और एक एग्जांपल देता हूं. लेट मी गिव वन मोर एग्जांपल सो दैट थिंग्स बिकम इजियर. ये पॉइंट है, इसका वेलोसिटी है 4 इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. ये है वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी है 10 इन द अपवर्ड डायरेक्शन. बताइए इसका वेलोसिटी क्या होगा. v इज इक्वल टू v1 प्लस v2 बाई 2. मेरे पास ये रूल है, दिस वेलोसिटी इज इक्वल टू दिस वन प्लस v2 बाई 2. लेकिन अब बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा मुझे, देखो, हैव ए लुक, अच्छी तरह से देखो. नाउ विल यू टेक अपवर्ड एज पॉजिटिव और डाउनवर्ड? हाँ, इन दो में से जो ज्यादा वेलोसिटी है उसको पॉजिटिव लेना चाहिए. अगर नहीं भी लेते हो वो दैट्स योर चॉइस, बट दैट इज एडवांटेजेस. चलो, दिस विल टेक एज पॉजिटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव लेंगे तो v इज इक्वल टू व्हाट्स v1 4, मगर क्या डाउन, इसके उल्टा माइनस 4 प्लस v2 10, इसके साथ मैच करता है तो 10 बाई 2 दैट इज 6 बाई 2 दैट इज 3, प्लस या माइनस प्लस, इसका मतलब इसका वेलोसिटी ऊपर की ओर है. मतलब इन दो का जो रिजल्टेंट है
जो इन दो का रिजल्टेंट डायरेक्शन होता है वही इसका डायरेक्शन होता है। रिजल्टेंट डायरेक्शन 10 ज्यादा है 4 कम है, तो रिजल्टेंट डायरेक्शन ऊपर की ओर, तो इसका वेलोसिटी ऊपर की ओर। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, इन दो का रिजल्टेंट डायरेक्शन निकालना है, दैट इज ऊपर, या इसका वेलोसिटी ऊपर की ओर। खत्म हो गया, थ्री आंसर आया। फोर्थ पॉइंट, कभी कभी ये वेलोसिटी दिया होता है, ये भी दिया होता है, ये निकालना पड़ता है पुलिस में, वो भी मैं एग्जांपल दिखाऊंगा। फोर्थ, कभी कभी ऐसा होता है, देखिए ये पॉइंट, इसका वेलोसिटी ऊपर की ओर 10 है, इसका वेलोसिटी ऊपर की ओर चलो 20 है, मुझे इस पॉइंट का वेलोसिटी निकालना है, ये वाला वेलोसिटी। रिलेशन ये है कि ये वेलोसिटी समझो v1, ये समझो v2, ये समझो v3, चलो v3 निकालना पड़ेगा। तो क्या है हमारे पास फॉर्मूला, v1 ये वाला इज इक्वल टू v2 ये प्लस v3, सेम फॉर्मूला यू यूज। लेकिन अब देखना निकालना क्या है, ये तो दिया हुआ है। चलो व्हाट यू टेक अपवर्ड एज, चलो अपवर्ड एज पॉजिटिव, हमेशा ही, मैं तो हमेशा अपवर्ड पॉजिटिव लूंगा। तो मैं, लेकिन मैंने आपको बताया कन्वेंशन पर फिजिक्स डिपेंड नहीं करता है, अगर आप उल्टा भी लोगे तो आंसर यू विल गेट द सेम। v1 क्या है, v1 वो है 10 मगर पॉजिटिव ऊपर की ओर। अगर ये नीचे की ओर होता तो आपको ये नेगेटिव लेना पड़ता, क्योंकि आपने ऊपर के ओर पॉजिटिव का कन्वेंशन दिया। इज इक्वल टू व्हाट इज v2 20, क्योंकि वो भी ऊपर की ओर है, इसके साथ मैच करता है, प्लस v3 का पता नहीं, इसलिए उसको ना पॉजिटिव लिखो ना नेगेटिव लिखो। आखिर में जब आप इसको निकालिए तो आपको पता चलेगा इसका डायरेक्शन क्या है। मैथमेटिक्स विल डू इट इज जॉब। अगर v3 पॉजिटिव निकला तो ऊपर की ओर पॉइंट का वेलोसिटी है, अगर नेगेटिव निकला तो नीचे की ओर है, तो बाई 2, तो ये 220 हो गया, इज इक्वल टू 20 प्लस v3, ये हुआ 20 को यहां ले जाए इसको 0, इज इक्वल टू v3, जिस वेलोसिटी 0, ये हिलता ही नहीं है, एक ही जगह है, इसका वेलोसिटी भी है, इसका वेलोसिटी भी है, लेकिन ये अपनी जगह है। सो दिस इज वन मोर टेक्निक अबाउट पुलिस। लेकिन फॉर्चुनेटली एक्सेलरेशन का भी यही रिलेशनशिप है और डिस्प्लेसमेंट का भी यही रिलेशनशिप। अगर इसका डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर्स है, इसका पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर्स है, समझो इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट 0, ये अपनी जगह से हिलता ही नहीं। फिफ्थ पॉइंट, चलो फिफ्थ पॉइंट, यह है पुली एक, चलो ये है पुली एक, और ये एक ऑब्जेक्ट इसमें है, M1 का ऑब्जेक्ट फॉल इसमें से हैंग कर रहा है, और एक दूसरी पुली यहां पर है, और ये भी मास है। चलो पहले इस सिस्टम का M2 है और ये M3। चलो पहले मैं आपको एक इसका पार्ट है, आइडेंटिफाई द फोर्सेस, चलो ये एक क्वेश्चन, पहले मैं फोर्सेस को आइडेंटिफाई करूंगा। पॉइंट बी, पुली कंडीशंस या पुली कॉन्स्टेंट्स या पुली एंड, चलो एंड स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स, अलग अलग से मैं आपको समझाता हूं। सी, यूजिंग न्यूटन्स इक्वेशंस, न्यूटन्स सेकंड लॉ, तीनों चीजें मैं आपको अच्छी तरह से सिखाऊंगा और यू हैव टू कंसंट्रेट। आइडेंटिफाई द फोर्सेस, ये देख, ये मास, ग्रेविटेशनल फोर्सेस डाउनवर्ड्स, टेंशन पुल्स, टेंशन इस पर पुल करता है, इसका रिएक्शन फोर्स इस पर है, जो इसके अवे है, इस पुली के अवे है टेंशन, वही टेंशन यहां पर भी है अवे फ्रॉम दिस पुली,
that this tension pulls here. अच्छा, अब इस पर फोर्सेस M2G, ये हुआ T डैश, बिकॉज इट इज नॉट द सेम स्ट्रिंग हियर, ये सेम स्ट्रिंग नहीं है, ये डिफरेंट स्ट्रिंग है, तो इस पर डिफरेंट टेंशन, दिस टेंशन पुल्स हियर, टेंशन पुल्स हियर, इसमें यही टेंशन T डैश T डैश T डैश T डैश T डैश, सेम स्ट्रिंग, इट इज M3G। मैंने फोर्सेस आइडेंटिफाई कर दिए, देख लो फोर्सेस मैंने आइडेंटिफाई किए। अब मैं पुली कांस्टेंट्स लगाता हूं या स्ट्रिंग कांस्टेंट्स। अगर इस पॉइंट का एक्सेलरेशन समझो a, मुझे बताइए अगर इस बॉडी का एक्सेलरेशन है तो इस पॉइंट का क्या है, a ये जो स्ट्रिंग है इसका एक्सेलरेशन a, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या होगा, इस पॉइंट का a डाउनवर्ड्स, क्योंकि ये a अपवर्ड से, ये मैंने इस पॉइंट और इस पॉइंट का एक्सेलरेशन सेम क्यों लिया मैंने इस पॉइंट और इस पॉइंट का एक्सेलरेशन सेम। जरा देखो, ये स्ट्रिंग है, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का एक्सेलरेशन सेम क्यों लिया, ये अपवर्ड्स और ये डाउनवर्ड्स, ये ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा। वजह, क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट जो है, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड थ्रू ए पुली, ये पुली के थ्रू डायरेक्ट कनेक्टेड है और खुद पुली फिक्स्ड है। अगर ऐसा सिचुएशन है तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी इज द सेम। जब एक्सेलरेशन सेम हो, वेलोसिटी भी सेम होता है, डिस्प्लेसमेंट भी सेम होता है। तो यहां मैं लिखना चाहता हूं ये स्टेटमेंट, इफ द टू पॉइंट्स आर कनेक्टेड डायरेक्टली थ्रू ए पुली के थ्रू भी अगर कनेक्ट हो, या ये बीच में पुली भी है, थ्रू ए पुली विच इज फिक्स्ड, ये पुली फिक्स्ड है ना, ये पुली फिक्स है, ये पुली ऊपर नीचे नहीं जा रही, ये पुली ऊपर नीचे जा सकती है, ये फ्री है, थ्रू ए पुली विच इज फिक्स्ड, देन देयर displacement, velocity and acceleration is the same। यह सोचने वाली बात है और मैंने लिखा भी, if the two points are connected directly through a pulley which is fixed, then their मतलब displacement, velocity and acceleration is the same। मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट का एक्सेलरेशन सेम इसलिए है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट डायरेक्टली कनेक्टेड है, दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड थ्रू ए पुली। हाँ, बीच में पुली है लेकिन वो पुली फिक्स्ड है। अच्छा, अगर ये एक्सेलरेशन ए है और इस बॉडी, सपोज दिस बॉडी इज हैवियर, दिस इज लाइटर, दिस विल मूव अप, सपोज दिस बॉडी मूव्स विद एन एक्सेलरेशन ऑफ a1, therefore this body will move down with an acceleration a2। अब बताइए ये a1 और a2 और इस a में क्या रिलेशनशिप है, इस पॉइंट का जो एक्सेलरेशन है, इस बॉडी का एक्सेलरेशन और इस बॉडी का एक्सेलरेशन, दिस द सेम थिंग, ये बॉडी हो या पॉइंट हो यहां पर, ये बॉडी हो या पॉइंट हो यहां पर, यानी कि इस पॉइंट का एक्सेलरेशन, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन और इस पॉइंट का एक्सेलरेशन, तीन पॉइंट्स के एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन है, ताकि मैं a2 निकालूं। ये आपको अब सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि कंडीशन क्या है। बताइए, शाबाश। ये इस पॉइंट का एक्सेलरेशन a2 है डाउनवर्ड्स, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन है a1 अपवर्ड्स, ये वाला a1 अपवर्ड्स। तो बताइए इस एक्सेलरेशन और इस एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन है। ये एक्सेलरेशन है अप, ये एक्सेलरेशन है डाउन, तो ये एक्सेलरेशन है डाउन, ये वाला। तो कीजिए वही, क्या लगाना चाहेंगे, डाउनवर्ड एज पॉजिटिव, क्योंकि ये डाउन है, ये डाउन है, तो इसका डायरेक्शन में पॉजिटिव लूंगा, नीचे की ओर, मैं नीचे की ओर पॉजिटिव लूंगा। बताइए क्या लिखूंगा, दिस ए इज इक्वल टू, हाँ ये वाला एक्सेलरेशन,
प्लस ये वाला एक्सेलरेशन बाय 2, गो a1 प्लस a2 बाय 2। ये है मेरे पास फॉर्मूला। इस पॉइंट का एक्सेलरेशन या डिस्प्लेसमेंट है वेलोसिटी इज इक्वल टू इस पॉइंट का एक्सेलरेशन वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट प्लस इस पॉइंट का एक्सेलरेशन वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय 2। यहां हुआ ये a इज इक्वल टू a1 प्लस a2 बाय 2। लेकिन डायरेक्शन का ख्याल रखना पड़ेगा। बताइए ये a पॉजिटिव होगा क्या नेगेटिव? पॉजिटिव। मैंने डाउनवर्ड पॉजिटिव लिया। a1 जो है ये पॉजिटिव लो क्या नेगेटिव? ये तो ऊपर है, ठीक, ऊपर लो। अगर ये एक्सेलरेशन ऊपर है तो उसको मैं क्या देना चाहूंगा? साइन माइनस a1 प्लस a2 तो पता ही नहीं है मुझे, a2 का डायरेक्शन मुझे पता ही नहीं है, लेकिन आपको पता है कि अगर ये ऊपर जाएगा ये नीचे की ओर जाएगा। दिस इज योर माइंड, बट लेट मी सपोज आई डोंट नो, लास्ट में मुझे इसका डायरेक्शन निकलेगा a2 बाई 2, तो इट इज 2a इज इक्वल टू माइनस a1 प्लस a2। इट इज 2a, a1 को यहां लीजिएगा, a1 इज इक्वल टू a2। आंसर। अब a2 पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का मतलब क्या है? इसका एक्सेलरेशन क्या है? किसके साथ मैच करता है? डाउनवर्ड के साथ। जब इसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव मिला तो मुझे पता है पॉजिटिव मतलब क्या होता है। पॉजिटिव तो ये मतलब मैंने लिया, तो दिस इज द डायरेक्शन। मैंने आपको कहा कि आप डाउनवर्ड डायरेक्शन भी पॉजिटिव ले सकते हैं, ऊपर डायरेक्शन भी पॉजिटिव ले सकते हैं, वो कोई बात नहीं है। लेकिन ये इस पॉइंट का जो वेलोसिटी एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट होता है उसी का लेना चाहिए पॉजिटिव। दैट इज वेरी फेवरेबल, दैट इज वेरी एडवांटेजेस। अदरवाइज आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है उसमें। तो आपको इसका एक्सेलरेशन मिला। अच्छा, अब मैं न्यूटन्स लॉ यूज करना चाहूंगा बॉडीज को। इस बॉडी का न्यूटन्स लॉ यूज कीजिए। देखिए, ये देखो मैंने बॉडी को अलग कर दिया, इसका यूज कीजिए। मैं देखना चाहूंगा हाउ टू यूज द न्यूटन्स लॉ फॉर दिस बॉडी। कीजिए, शाबाश, कीजिए न्यूटन्स लॉ यूज। शाबाश। देखिए, एक्सेलरेशन ऊपर की ओर है तो आप लिखेंगे जैसे न्यूटन्स लॉ एफ नेट, या एफ नेट तो दैट मीन्स एफ एम ए, ये है आपका फॉर्मूला। देखिए एफ, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा फोर्सेस बॉडी पर क्या है, उनका डायरेक्शन क्या है, उनका रिजल्टेंट क्या है। राइट साइड का एम ए इजी है, एम मीन्स मास, ए मीन्स एक्सेलरेशन। ठीक, बताइए एफ क्या है? टी माइनस एम जी, रिजल्टेंट फोर्स, टी माइनस m1g इज इक्वल टू दिस m1a। फिनिश कर दिया हमने न्यूटन्स लॉ इस्तेमाल इस बॉडी को। अच्छा, अब आप मुझे बताइए टी किसके बराबर है? यहां भी टी डैश है, यहां भी टी डैश है, यहां भी टी डैश है। ये टी किसके बराबर है? T इज इक्वल टू 2t डैश। अभी समझाया आपको मैंने, दिस फोर्स इज इक्वल टू सम ऑफ दीज टू फोर्सेस अक्रॉस द पुली, चाहे पुली मूव करता हो या एक ही जगह हो। तो दैट मीन्स दिस t डैश इज इक्वल टू t बाई 2, दिस t डैश इज ऑल्सो इक्वल टू t बाई 2। ये भी t बाई 2, ये भी t2। अब लगाइए फॉर्मूला इस बॉडी को, इस बॉडी को, इसका एक्सेलरेशन ऊपर की ओर a1, ठीक। तो बताइए क्या लिखिए? टी डैश, ये वाला टी डैश किसके बराबर? टी बाई 2 माइनस m2g नेट फोर्स, ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स इज इक्वल टू m2, और इसका एक्सेलरेशन है a1। खत्म। अब इसका बताइए, इसका बताइए, क्योंकि ये नीचे की ओर इसका एक्सेलरेशन है। अगर नीचे की ओर एक्सेलरेशन तो ये फोर्स ज्यादा होना चाहिए, ये कम होना चाहिए। तो नीचे वाला फोर्स दैट इज m3g माइनस टी डैश दैट इज t बाई 2 इज इक्वल टू व्हाट? m3a2। खत्म। हमने इसके लिए लगाया फॉर्मूला, हमने इसके लिए लगाया न्यूटन्स फॉर्मूला, हमने इसके लिए लगाया न्यूटन। जरा सोचने की कोशिश करो और इसको अप्लाई करने की कोशिश, देख लो इसको अच्छी तरह से। नेट फोर्स निकालो इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स मास इनटू, नेट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस इज अ गुड थिंग ऑन द राइट साइड, दिस इज बैड, दीस आर द बैड गाइज जो आपको कलेक्ट करने हैं, देखने हैं।
फोर्स कहाँ है, किस तरह से है, शायद कभी कंपोनेंट भी करना पड़ेगा, रिजल्टेंट भी निकालना पड़ेगा। तो वो लेफ्ट साइड का, राइट साइड तो बहुत ही ठीक बात है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अच्छा, सिक्स्थ पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट देखिए, सिक्स्थ पॉइंट, ये एक बॉडी है, एक सरफेस पर है ये, और यहां मैंने पुली लगाया, और यहां और एक मास है, ये m1 मास है, ये m2 है, ठीक। अब मैंने क्या किया, ये बॉडी है और मुझे इसका एक्सेलरेशन निकालना है, इस बॉडी का एक्सेलरेशन, बस दैट्स ऑल। हाँ, और एक चीज है, यहां से हम इसको पुल कर रहे हैं विद फोर्स F, ये भी दिया है बस, और मास, दो मास ब्लॉक्स भी दिए हैं, और ये ब्लॉक बड़ा है M2, ब्लॉक बड़ा है, इसका एक्सेलरेशन निकाल। तो पहला काम क्या करूंगा मैं, पहला काम जो मुझे करना चाहिए, क्या करना चाहिए मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, पहला काम मैं करूं, मैं फोर्सेस को आइडेंटिफाई करूंगा। जो मैंने आपको बताया, फोर्स को आइडेंटिफाई करना बड़ा अच्छा काम होता है, उनका रिजल्टेंट निकालना पड़ता है। बाकी न्यूटन्स लॉ तो अप्लाई करना आसान है, उसका क्या है, F इज इक्वल टू M। लेकिन जो एक लेफ्ट वाला F है ना, ये बड़ा मसला है। F ये वो नहीं, F इट इज रिजल्टेंट फोर्सेस, ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, उनका कुछ करना पड़ेगा। तो पहले मैं फोर्सेस को आइडेंटिफाई करूंगा, आइडेंटिफाई द फोर्सेस। नंबर सेकंड, फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद कांस्टेंट अगर कोई हो तो लिखो, कांस्टेंट्स। कांस्टेंट्स क्या होता है, मजबूरी, कंडीशन, मजबूरी जो है स्ट्रिंग की वजह से, पुली की वजह से, वो मजबूरी या कांस्टेंट्स क्या है वो लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा T डैश इक्वल टू 2T। अच्छा, सी न्यूटन्स इक्वेशन F इज इक्वल टू ma अप्लाई करना, डी फिर रिजल्टेंट फाइंड करना, रिजल्ट फाइंड करना, पहले ये फिर ये फिर ये फिर आंसर निकाल। लेकिन डोंट बॉदर, दीज ऑल द फोर थिंग्स कैन बी डन इन हाफ ए मिनट इफ यू आर वेरी फास्ट इन डूइंग थिंग्स, or maybe 1 minute or 2 minutes. Have a look. Identify the forces. This is M2G gravitation, tension pulls, here tension pulls, here tension pulls away from this pulley, away from the pulley. इसका ये है एक्शन, ये है रिएक्शन, ये है एक्शन, ये है रिएक्शन। जो मैं कहा आइडेंटिफाई द फोर्सेस कर दिया, कुछ भी नहीं लगा टाइम। अच्छा, कांस्टेंट्स, कांस्टेंट ये है अगर इसका एक्सेलरेशन a है, ये सीधे सीधे इसके साथ कनेक्ट है। दीज आर द टू बॉडीज कनेक्टेड डायरेक्टली विद ए पुली विच इज फिक्स्ड, बीच में पुली फिक्स्ड है। अगर ये पुली भी मूव कर रही होती है तो केस वाज डिफरेंट, बट दीज टू बॉडीज आर कनेक्टेड डायरेक्टली थ्रू ए पुली, पुली भी बीच में है लेकिन पुली फिक्स्ड है। तो अगर ये एक्सेलरेशन a है तो इसका भी एक्सेलरेशन यही a है। हो गया ये कांस्टेंट वाला, कुछ भी नहीं लगा टाइम। अब तीसरा, ये फॉर्मूला लगाना है, इसको लगाना है और इसको लगाना है। पहले मैं इसको लगाता हूं, F इज इक्वल टू ma। बताइए F इस पर नेट फोर्स M2G माइनस T इज इक्वल टू M2 एक्सेलरेशन A। लगाओ इसको, इसका एक्सेलरेशन राइट की ओर है इसलिए T टेंशन ज्यादा होना चाहिए। T माइनस F इज इक्वल टू M1A। हो गया ये, आधा मिनट भी नहीं लगता है, एक सेकंड भी नहीं लगता है। अब ये रिजल्टेंट कैसे निकालूं, ऐड में ये खत्म, M2G माइनस F इज इक्वल टू A इंटू ऐड करके M1 प्लस M2। व्हाट इज A? दैट इज M2G माइनस F डिवाइड बाय M1 प्लस M2। खत्म, आंसर कर दो। यही रूल्स है। एक ही प्रॉब्लम पर कंसंट्रेट करो, उसको एक दो बार करो, उसके कॉन्सेप्ट सीख लो, बाकी सब हो जाएगा। अब शॉर्टकट अगर मैं इसका कर दूं,
एक ही लाइन में आंसर, वो ऐसे देखो आप, एक लाइन का आंसर। देखो मैं समझाता हूं। हमारे पास रूल है एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। ये एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज फोर्स बाय मास, फोर्स बाय मास, फोर्स बाय मास, फोर्स नेट फोर्स बाय मास। ये एक्सेलरेशन सिस्टम का है। अगर सिस्टम में 2 बॉडीज है या 3 बॉडीज है, 4 बॉडीज है, अगर उन चारों का एक्सेलरेशन सेम है, सुन लो बात, अगर 2 बॉडीज है, 3 बॉडीज है, 4 बॉडीज है, उन चारों बॉडी का एक्सेलरेशन सेम है, इट कैन बी टेकन एज ए सिस्टम। लेकिन अगर बीच में एक्सेलरेशन डिफरेंट हो, एक बॉडी का एक्सेलरेशन ए है, दूसरे का 2a है, तीसरे का कुछ और है, तो उसको टोटल सिस्टम नहीं लिया जाता है। लेकिन अगर 2 बॉडीज है, 3 बॉडीज है, 4 बॉडीज, उन सब का एक्सेलरेशन सेम है, इट कैन बी टेकन एज ए सिस्टम। हियर इट कैन बी टेकन एज ए सिस्टम, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन सेम है, तो सिस्टम ले लो ये। अब बताइए सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स क्या है, क्योंकि ये एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल। टी, ये इस टी के साथ कैंसल, इंटरनली ये टी इस टी के साथ कैंसल, इंटरनल फोर्सेस कैंसल, इंटरनल फोर्सेस कैंसल, इंटरनल फोर्सेस कैंसल, बाकी रहा एक्सटर्नल। ये है एक्सटर्नल फोर्स और ये है एक्सटर्नल फोर्स। व्हाट इज द एक्सटर्नल फोर्स? m2g, यू, और ये यूं उल्टा F डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम m1 प्लस m2, डायरेक्ट आंसर। क्योंकि 2 बॉडीज जो है दे हैव द सेम एक्सेलरेशन, सो इट कैन बी कंसीडर्ड एज ए सिस्टम। तो सिस्टम पर आपको सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स गिनने हैं, यू हैव टू काउंट ओनली एक्सटर्नल फोर्सेस। इंटरनल फोर्सेस कैंसल इन पेयर्स, कैंसल इन पेयर्स, कैंसल इन पेयर्स, ये 2 खत्म और ये 2 खत्म, दैट्स ऑल। मगर मैंने आपको प्रोसीजर से दिखाया, अगर आप सीखोगे अच्छी तरह से आगे जाकर के, फिर आप डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं। ओके, नाउ लेट मी गो टू वन मोर एग्जांपल, 7th one, 7th example, 7th example, 7th example। ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल टेबल ही समझो इसको, ये पुली है, ये पुली है, फिक्स्ड है, फिक्स्ड पुली का बताया आपको, और ये मास इसके साथ कनेक्टेड है, और ये आगे जाकर यूं ऐसे कुछ दूसरी पुली भी है, और ये और एक मास है 1 kg का मास, ये भी 1 kg का मास है, ठीक, ये स्मूथ है, इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है। चलिए, मुझे इसका एक्सेलरेशन निकालना है। अगर इसका एक्सेलरेशन a है, तो ये बॉडी देखो, ये बॉडी देखो, डायरेक्ट कनेक्ट, डायरेक्ट कनेक्ट, डायरेक्ट, डायरेक्ट इसके साथ कनेक्ट है। आप कहेंगे ये भी पुली है, ये भी पुली है, लेकिन दोनों फिक्स्ड है। ये पुली भी फिक्स्ड है, ये पुली भी फिक्स्ड है, इसलिए ये बॉडी और ये बॉडी डायरेक्ट कनेक्टेड है थ्रू 2 पुलीज विच आर फिक्स्ड, इसलिए इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन सेम है इस बॉडी का। ये याद रखो, when two bodies are directly connected through a pulley which is fixed, then both bodies have the same acceleration। इसको मैथमेटिकली भी किया जा सकता है, कांस्टेंट इक्वेशन के तौर पर किया जा सकता है, आईआईटी वालों के लिए करते हैं, लेकिन मैं यहां मुनासिब नहीं समझता हूं कि मैं नीट वालों के साथ ये सब कर लूं। ओके, नाउ अगर ये पुली मूव करती थी, करती होती, या ये पुली मूव कर, तब आप ये और ये इक्वल नहीं रख सकते। वो एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा, वहां क्या करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। वहां भी बहुत सिंपल है, एक लाइन में हो जाता है वहां भी। चलो, अब पहला काम क्या करेंगे? आइडेंटिफाई द फोर्सेस। दूसरा काम क्या करेंगे? कांस्टेंट इक्वेशंस। कांस्टेंट अगर कुछ है, कांस्टेंट को कोई क्या मजबूरी है, वो तो मैंने मजबूरी ये थी तो ये हो गया, यही तो कांस्टेंट था, ए और ए। ये मजबूरी है इन दोनों बॉडी की टू मूव टुगेदर, क्योंकि वो बंधे हैं, एक दूसरे के साथ बांधे हुए हैं। इट इज समथिंग लाइक 2 cars आर कनेक्टेड थ्रू ए स्ट्रिंग। जो उस कार का, फॉरवर्ड कार का एक्सेलरेशन वेलोसिटी होगा, वो पीछे वाली कार का भी एक्सेलरेशन वेलोसिटी होना चाहिए, ताकि बीच में स्ट्रिंग जो है वो ठीक रहे, वो कट न जाए, वो सलामत रहे। अगर वो फास्ट रहे, ये स्लो रहे, तो वो तो कट जाएगा।
तो इसी तरह से अगर ये सिटिंग टाट रहना इसको, तो ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी और ये एक्सेलरेशन सेम रहना चाहिए। एनीवे ओके, कांस्टेंट तो लिख लिया पहले ही। सी इक्वेशन लिखना है, F इक्वल टू एम ए न्यूटन लॉ, डी रिजल्ट निकालना है, आंसर निकालना है। और ये सारी चीजें 1-1.5 मिनट से ज्यादा इसको लगता नहीं, 1 ही मिनट, मैच आधा ही मिनट लग सकता है। चलो ये आइडेंटिफाई फोर्सेस है ना बेटा, देखो मैं बहुत बताता हूं। आइडेंटिफाई फोर्स करने तो कुछ नहीं लगेगा, ये देखो एम जी 1 इंटू जी, एम इज 1, इट इज टेंशन, it is tension, 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 tension along the same string is the same, एक ही string है तो tension is the same, एक ही string है tension। इसका ये रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन, हो गया ये भी। आइडेंटिफाई द फोर्सेस, कांस्टेंट भी हो गया। अब ये मैं यहां लगाता हूं, हैव ए लुक, खासा नजर बेटा। इसका नेट फोर्स 1g माइनस टी इज इक्वल टू 1 इंटू ए मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका तो एक ही फोर्स है, टेंशन। अब ये मत कहना कि ये टेंशन इस पर एक्ट करता है, ये टेंशन भी इसी पर एक्ट करता है, ये टेंशन पुली पर एक्ट कर रहा है, एंड आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट पुली, पुली तो फिक्स्ड है। ये इस पर टेंशन T इज इक्वल टू व्हाट, 1 into A, only force is, that is T net force, mass is 1 into A। हो गया, मैंने ये कर दिया रिजल्ट। अब रिजल्ट निकालूंगा, ऐड करो इन दो को, 1g इज इक्वल टू 1a 2a, a इज इक्वल टू g by 2, 10/2, 5 आंसर, फिनिश्ड। कॉपी कर लो, एक दो बार इसको कर लो, सीख लो, ये चीजें हो जाता है फिर। अच्छा, 7th point, 8th point, let me go to the 8th point। एट्थ पॉइंट, ये देखो थोड़ा सा अच्छे स्टैंडर्ड का, ये पुली है, ये है मास, ये है और एक पुली, ये पुली यहां इसके साथ कनेक्ट है, ये कनेक्टेड है, और ये बॉडी है, और एक बॉडी। इस बॉडी का मास समझो, इस बॉडी का मास समझो चलो m, और इसका समझो 2m, ठीक, ओके। या इसका समझो 2m, इसका समझो m। मुझे इसका एक्सेलरेशन निकालना है और इसका भी, दोनों का एक्सेलरेशन। पहला काम क्या करेंगे हम, पहला काम मुझे बताइए, आइडेंटिफाई द फोर्सेस, आइडेंटिफाई द फोर्सेस। चलो पहले फोर्स को, B कॉन्स्टेंट्स, C F इज इक्वल टू एम ए, D रिजल्ट। ये काम करना है, पहले फोर्स को आइडेंटिफाई करना है, फिर हमने कांस्टेंट देखना है, फिर F इज इक्वल टू एम ए, फिर रिजल्ट। ये आइडेंटिफाई द फोर्सेस, एम जी ग्रेविटेशन, टेंशन, 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 सिटिंग, ये ऐसे ऐसे आ गई, टेंशन 2T, वजह T प्लस T, जो फोर्सेस पुली के राइट साइड के होंगे टोटल, उतना ही लेफ्ट साइड को। तो अगर ये 2T है तो ये बताइए आप ही, अगर ये 2T है एक्शन, तो ये शाबाश 2T रिएक्शन। फोर्सेस आइडेंटिफाई किए, कुछ टाइम नहीं, एम जी टी 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 टी, और यहां भी T, और लगे हाथ यहां भी T, एक्शन रिएक्शन, इसका एक्शन, ये रिएक्शन। अगर ये 2T है तो ये 2T, ये 2T, इस पर देख लो अच्छी तरह से। और अब कॉन्स्टेंट्स, अब जरा देखो, इसका एक्सेलरेशन A, इसका एक्सेलरेशन A डाउनवर्ड्स,
इस पॉइंट का एक्सेलरेशन है, इसका एक्सेलरेशन है, इसका एक्सेलरेशन, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन भी ए, उसमें कोई शक नहीं है। एक्सेलरेशन ए सेम स्ट्रिंग, इस पॉइंट का भी एक्सेलरेशन ए। अगर इसका ए है लेकिन ये पॉइंट, ये स्ट्रिंग यहां फिक्स्ड है, तो यहां इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। यहां जीरो, क्योंकि ये पॉइंट फिक्स्ड है। ऐसा नहीं समझो ये एक्सेलरेशन है तो अब ये भी ए है। ये पुली का दूसरा साइड है, दूसरा साइड फिक्स्ड है, तो अगर यहां एक्सेलरेशन जीरो है क्योंकि ये फिक्स्ड या इसके साथ फिक्स्ड है, तो यहां जीरो हो गया। तो अब बताइए यहां इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन क्या है, इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन क्या है, बताइए। a plus 0, sum of these two accelerations, sum of these two, दो strings का sum a और a, so a plus 0 by 2, a by 2, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन। अगर याद होगा अभी अब पहले जो एग्जाम्पल दिया वही ही दिया था, this plus this is equal to this plus this divided by 2 is this। अब ये फॉरवर्ड, ये जीरो, तो ये भी फॉरवर्ड ही होना चाहिए। अगर ये फॉरवर्ड, ये जीरो, तो ये भी फॉरवर्ड होना चाहिए। आप वो साइन कन्वेंशन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहां तो इजी है। अगर ये फॉरवर्ड है, ये बैकवर्ड है, तो कैसे चलेगा काम? ये फॉरवर्ड है, ये जीरो है, तो ये फॉरवर्ड होना चाहिए, फॉरवर्ड एंड दिस पॉइंट फॉरवर्ड। ओके, खत्म कर दिया कॉन्स्टेंट्स भी। अब एफ इज इक्वल टू एम ए का फॉर्मूला लगाइए इस पे, एफ इज इक्वल टू एम ए। देखिए एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए नेट फोर्स इज इक्वल टू मास एक्सेलरेशन। लगाइए यहां पर, क्योंकि बॉडीज तो ये दो है, इनका तो कुछ नहीं है। यहां बताइए इसका एक्सेलरेशन क्या है? आप कहेंगे पता नहीं। इस पॉइंट का क्या है? a by 2, तो यहां पर भी हो गया a by 2, क्योंकि ये पॉइंट तो डायरेक्टली कनेक्टेड है टू द ब्लॉक। अगर इस पॉइंट का एक्सेलरेशन a by 2 है तो ब्लॉक का भी a by 2 है। तो बताइए फोर्स क्या है? 2t ओनली, ये तो एक फोर्स है, इज इक्वल टू मास दैट इज 2m इंटू a by 2। ये खत्म हो गया, दैट इज 2t इज इक्वल टू ma। अब रिजल्ट निकालना है, इन दो के ऐड करो, इन दो को ऐड करो। लेकिन ऐड करने से क्या होगा मैं बताता हूं, उसमें टेंशन बच जाएगा। इसलिए पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, या अगर जो चाहो कर लो। चलो पहले टेंशन ही निकालते हैं, कोई बात नहीं, टेंशन भी निकालो, कभी कभी टेंशन भी तो निकालना होता है। चलो इस ये जो 2t है ना, इसको वैल्यू यहां दे दो, एम जी माइनस टी का वैल्यू है एम ए बाई 2 इज इक्वल टू एम ए। वो एम जी इज इक्वल टू यहां 3 एम ए बाई 2, एम एम कैंसल्स, व्हाट इज ए? 2g बाय 3 आंसर। ए भी निकला और लगे हाथ ए को यहां रखो, टेंशन भी मिल जाएगा, खत्म, फिनिश्ड। ओके, अच्छी तरह से देख लो कैसे चीजों को कैसे किया जाता है। बस अगर आप इसको 1-2 बार करोगे तो इट इज डन, कोई मुश्किल नहीं। नाइन्थ ये समझो, ऐसे ये बॉडी है और यहां पर और एक पुली है। देखो आप पुली, ये पुली मूवेबल है लेकिन ये फिक्स्ड है। बॉडी 1 kg का, ये बॉडी भी सपोज 1 kg का। मुझे एक्सेलरेशन निकालना है इस बॉडी का भी, इस गाड़ी का भी। चलो पहले देखते हैं। चलो पहले क्या करेंगे? आइडेंटिफाई द फोर्सेस। ओके, व्हाट इज फोर्स? दैट इज 1g mass into acceleration due to gravity, ma 1 mass is 1 into g. It is tension, it is tension, it is tension T downwards, it is tension, it is tension, it is tension। आप कहेंगे आपने टेंशन पूरा T T T, ये सेम स्ट्रिंग है ना, सेम स्ट्रिंग में सेम टेंशन। और यहां कितना टेंशन? T plus T 2T अपवर्ड्स। यहां टेंशन कितना देखना चाहूंगा मैं, व्हाट इज योर आंसर? T एंड T क्या है यहां टेंशन? 2T। क्या है इस पर टेंशन? ये तो एक्शन है, 2T। क्या है इस पर फोर्स? 1G। फिनिश्ड। हमने फोर्सेस को आइडेंटिफाई किया, एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन, 2T 2T।
Tension always pulls downwards, pulls. Pulls means it acts away from the body. Acts away, always acts away from the body. चलो हम इसका इक्वेशन लिखते हैं. क्या है इक्वेशन? इज द 10th पॉइंट. क्या है इक्वेशन इसका? सपोज इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड ए है. क्या मुझे आप बताएंगे इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, फिर इसका क्या होगा? चलो मैं बताता हूं. इसका एक्सेलरेशन ए, यहां ए, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन ऊपर के और ए, बिकॉज डायरेक्ट कनेक्टेड थ्रू ए पुली व्हिच इज फिक्स्ड. अगर यहां ए है एक्सेलरेशन, तो यहां क्या होगा? आप कहेंगे यहां नहीं, ये मूवेबल है, ये ऊपर नीचे करता है, तो यहां और यहां एक्सेलरेशन सेम नहीं है. यहां कितना है? ये फिक्स्ड है ना, ये स्ट्रिंग इधर, तो ये 0 हो गया. अब इस पॉइंट का एक्सेलरेशन बताइए. ऊपर एक्सेलरेशन ए इसका, यहां 0, a + 0/2, a/2, लेकिन ऊपर की ओर, क्योंकि ये ऊपर है ना, ये यहां ऊपर की ओर एक्सेलरेशन होगा, बिकॉज इट विल टेक द डायरेक्शन ऑफ दिस एक्सेलरेशन a/2, दिस + this/2. खूब अच्छी तरह से देख लो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन a/2. अब इस पॉइंट का, इस बॉडी का क्या है? इसका a/2, इसका डिफरेंट, अरे यार, ये इसका पॉइंट एक a/2 है, ये भी है, ये वही पॉइंट है. दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज द सेम, a/2. अब लगा फॉर्मूला इसका, इसका. चलो उसका लगाते हैं फॉर्मूला. 1g, ये डाउनवर्ड फोर्स, -t इज इक्वल टू 1 × a, मास इंटू एक्सेलरेशन. सीधी बात. अब इस पर, लेकिन इसका एक्सेलरेशन ऊपर की ओर है, इसलिए 2t ज्यादा होना चाहिए 1g से. तो क्या लिखूंगा? 2t minus 1g is equal to what? 1 into what? A? No. What is this? Acceleration. a/2. ठीक. तो अब t का सब्स्टिट्यूशन, अच्छा पहले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई देन ऐड करो, वो इजी हो जाता है. इक्वल 2g minus 2t is equal to 2a. यहां मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया. अब इन दो को ऐड करूंगा, पहले इसे 2 से मल्टीप्लाई किया, यहां भी, फिर ऐड करूंगा. ऐड में क्या हुआ? ये कैंसिल हो जाएगा. मल्टीप्लाई बाय 2, ये खत्म हुआ. ये हुआ 2g minus 1g is equal to a/2 plus 2a, 2a plus a/2. ये हुआ 1g is equal to 5a/2. What is a? 2g divided by 5. You got 2 into 10 लिया जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. 5 2 4. ये एक्सेलरेशन 4 है. और ये कितना होना चाहिए? इसका एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए जरा बताइए? 4/2. हमें ए निकला, वो वाला 4/2, दैट इज 2. इसका एक्सेलरेशन 2 निकला. दैट्स ऑल. अच्छी तरह से कर लो, 1-2 बार हो जाता है. So with this example, I end up my lecture. It's a police example. You do it many a times and watch the lecture many a times. Practice with it. You will become very familiar with it. Do the things in a very systematic way. Watch all those lectures which I have already delivered. That will give you more practice. और जब इस lecture को देखोगे तो easy हो जाएगा. जब वो lecture आपने देखे होंगे पहले. Because I refer many times I refer to the earlier concepts. जब आपने वही पढ़े नहीं, तो वही आपने वॉच नहीं किया, तो हाउ कैन आई रेफर टू दोज कॉन्सेप्ट्स? मैं ये कहूंगा मैंने वहां इस चीज को बताया है, लेकिन आप कहेंगे नहीं, क्योंकि आपने लेक्चर वॉच ही नहीं किया होता है. सो आई एंड अप माय लेक्चर, बट विद दिस आई आस्क यू टू डाउनलोड द ऐप एंड आल्सो watch my YouTube lectures and subscribe to the channel so that you will get lectures easily at your home places, at your homes. You will get the lectures without any problem. You do it many a times and you can get through and you can qualify any exam you like. Thank you.